दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरिफ भैया ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा जैसे कि आप लोगों को जानते होंगे, काफी दिनों से यही चर्चा में था कि भाई आसिफ चौधरी सबको पैसा दिलाएगा। ठीक है, और ये बात काफी दिनों से चल रही थी और उस बंदे ने बोल रखा था मैं सबका पैसा दिलाऊंगा 101%, मतलब कि 101 और 1000% भी बताया था उसने। ठीक है, और अभी कुछ दिन हो गए जब उस बंदे ने बोला था कि हम FIR वगैरह सबमिट करने वाले हैं। उसके बाद उसने एक बंदे ने तारीख दे दी थी। तारीख देने के बाद फिर कुछ ऐसी चीज बात हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, ये तो वही जाने। उसके बाद दोबारा इस बंदे ने बोला कि ठीक है हम दोबारा से FIR करेंगे, और FIR करेंगे तो उसकी भी तारीख 5 तारीख दे दी थी और बताया था कि 5 तारीख तक हम जो भी है सबमिट कर देंगे और आप लोगों के पास खबर आ जाएगी इस चीज की। ठीक है, ये भी बताया था। अब बताने के बाद अभी कम से कम 5-4 दिन हो गए और एक ग्रुप हैगा जो कि अगर आप जुड़े हुए होंगे उससे, तो उसमें आप देखेंगे कि अभी आसिफ चौधरी जी का कोई भी अपडेट नहीं आया। ठीक है, उसमें ये होता है कि भाई कुछ अपडेट आए थे, भाई जरा सब्र कर लीजिए या कुछ ऐसा, वो चीजें होती हैं अपडेट देने के लिए। चाहे एक दिन आके बस ये कह दिए, अब कुछ भी एक बोल दीजिए आके, तो उसमें ये रहता है कि हाँ जी आसिफ चौधरी भी हैं। ठीक है, तो अपडेट मिलती रहेगी। तो बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं भाई आसिफ चौधरी जी कहाँ हो, कोई अपडेट नहीं है, क्या है, कैसे क्या, बहुत चीजें बोल रहे थे। तो अभी हाल फिलहाल में एक रिकॉर्डिंग आई है जो कि मैं आपको अभी सुनाऊंगा, जिसमें जैसे ये आसिफ चौधरी जी ने बोला था कि मैं आपको 101% या 1000% आपको पैसे जाऊंगा आपका, अगर आप कानूनी तौर पे चले तो। ठीक है, और अब इस बंदे ने जो रिकॉर्डिंग में, अब ये एक बंदा और निकल के आया है जो कि शायद लीडर है, हो सकता है कि बंदा लीडर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस बंदे ने बोला है कि मैं सबका पैसा दिलाऊंगा और सबका पैसा 100% मिलेगा अगर मेरे तरीके से चलोगे तो। और उस बंदे ने बोला कि भाई 15 तारीख को एक मीटिंग में होने वाली है, वो चीजें बताइए। तो मैं आपको उसकी एक ऑडियो क्लिप सुना देता हूँ, तो जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि बंदा वो इस मीटिंग में क्या क्या बोल रहा है। तो आप इस ऑडियो में बिल्कुल बने रहना और बिल्कुल ध्यान से सुनना, ताकि तभी आपको समझ में आएगी इस बारे में। ठीक है, 1.5 साल से लगातार, जैसा कि आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ बतौले दिए जा रहे हैं। ना ही कोई पैसा मिला और ना ही कोई पैसा दिलवाने वाला खड़ा हो पाया मजबूताई से। लोग आते हैं, पैसा दिलाने का दिलासा देते हैं कि हम आपको पैसा दिलाएंगे, हम आपका पैसा निकलवाएंगे, लेकिन सभी को पता है कुछ समय बाद क्या होता है, वो लोग गायब हो जाते हैं, बिल्कुल चमक नहीं आते, कहां गए कहां नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिस मकसद से इस मुहिम को छेड़ते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए, हराम की रोटियां सेकने के लिए, वो मकसद उनका पूरा हो जाता है। मेरे भाई, जितनी खुलकर स्पष्ट मैं बात बता रहा हूँ, उतनी बात क्लियर बात आपको कोई नहीं बता पाएगा। सभी का काम ये रह गया, सिर्फ आवाज उठाओ, अपना पैसा लिया और गायब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने मुहिम छेड़ रखी है पिछले 1.5 साल से। जब भी हमें पैसे का वादा किया गया कि फला टाइम पर पैसा मिलेगा, तब तक हमने आप लोगों को अपडेट दी, और जब जब वो वादा खिलाफ हुए तब तक हमने विरोध करा। तो हम इंशाल्लाह, जैसे सबको बताया, 3 महीने का समय दिया गया था, उस समय के मुताबिक रुके हुए थे। अब दोबारा से हमें 1.5 महीने का फिर से समय दिया गया कि बकरा ईद के बाद में सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन अब हमारी टीम का कहना यह है, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कि समय की मर्यादा टूट चुकी है, कोई समय नहीं है भाई, अब कार्रवाई करो। तो मेरे भाई, जैसा आप लोग चाहते हो इंशाल्लाह वैसे ही होगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ महीने 2 महीने आप मेरा साथ दीजिए, आपका 1-1 रुपया निकल के आएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। लेकिन बस शर्त यह है, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बोला जाए वैसे आपको चलना पड़ेगा साथ। रोज मीटिंगें हो रही है, तकरीबन दिन में मैं कुछ नहीं 200-300 लोगों से पर डे बात करता हूँ। कॉल भी आती है, नॉर्मल कॉल भी अटेंड करता हूँ, और अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप के अंदर डेली मीटिंग चल रही है। तो रात में एक मीटिंग चल रही थी, एक BK मीटर के नाम से मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर मुझे लगता है शायद 900 कुछ आदमी है। तो उस ग्रुप के अंदर मीटिंग चल रही थी। एक भाई मुंबई से आए, मुंबई से थे वे, वो जब ग्रुप के अंदर आए, उन्होंने एक बात बोली कि अदनान भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी, उस वीडियो को देख के पॉजिटिव हुआ, और जब मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, वरना तो आज हो सकता था कि मैं आत्महत्या कर लेता, मैं दुनिया से चला जाता। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात मैं सभी भाइयों को एक छोटी सी एक राय देना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ अपना, कि जब मरना ही है, जब आप लोग मरने की सोच ही चुके हो कि मरना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ करके मरो यार। ऐसे बुज़दिल की तरह जान देने से, आत्महत्या करने से कुछ नहीं निकलने वाला। जो लोग आपको, आपके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं, जिनका आपने कंपनी के अंदर पैसा लगवाया था, कि आपके मरते वो पैसा चलकर उनके पास आ जाएगा? नहीं, और फैमिली के लिए, परिवार के लिए आप मुसीबत खड़ी करके चले जाओगे। तो परिस्थितियों का सामना करो। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफी बार ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि ऐसा लगा कि अदनान अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। आत्महत्या, सुसाइड करने की कई बार सोची, कई बार कोशिश भी करी आत्महत्या करने की, लेकिन नहीं, माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि मरने से क्या होगा, कुछ हल नहीं निकलता मन से। तो सभी भाई पॉजिटिव रहो, और जिन जिन लोगों के पैसे आपने लगवा रखे हैं उन्हें समझाओ
कि आप हमारे साथ खड़े हो जब आपके पैसे निकलेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई बड़ा लीडर है, देखो उस पर तो कानूनी कार्रवाई होगी। जैसे कोई छोटे छोटे बेचारे हैं जिन्होंने 2-3 लाख रुपया अपना लगा रखा है, कुछ कमाया नहीं, सिर्फ गंवाया ही है, लोगों के पैसे लगवा देते हैं, उन लोगों पर प्रेशर बनाया जाता है, तो वे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, ना ही घर पे आके आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, और ना ही बदसलूकी कर सकते हैं, और ना ही आपको टॉर्चर कर सकते हैं। अगर इस तरीके की हरकत कोई भी बंदा करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, क्योंकि उसका कर्तव्य ये बनता है कि अगर उसका पैसा मरा है तो सबसे पहले जाके वो कंप्लेंट करे, चाहे आपके नाम से करे, फिर उसकी छानबीन हो कि पैसा कहाँ मरा है, फिर पुलिस प्रयास करेगी, फिर पुलिस कोशिश करेगी। मेरे भाई इस तरीके की हरकतें देखो प्लीज कोई मत करो। अगर पैसा आपका मरा है तो जिसने लगवाया उसका भी मरा है, तो बड़ा लीडर है तो उसके तो खिलाफ खड़े हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं बेचारे को उन्हें परेशान मत करो। इस भाई ने बताया कि मुंबई के अंदर किराए पर रहता है वो, और इतना ज्यादा परेशान है, ब्याज पे पैसा उठा रखा है, ब्याज नहीं भर पा रहा, लोन ले रखा है, EMI नहीं भर पा रहा, किराए पर रहता है, किराए का मकान का किराया नहीं दे पा रहा, और उसके बावजूद लोगों ने अगर बदतमीजी करी तो मकान मालिक ने कहते हैं कि तो एक काम का मकान खरीदो। तो मेरे भाई इस तरीके की हरकतें मत करो, पॉजिटिव हो जाओ बिल्कुल। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है इंशाल्लाह। बहुत जल्द अगली 15 तारीख से पहले मीटिंग होने वाली है, बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के अंदर आप सभी आमंत्रित हो, सभी को आना है, और जो भी आना चाहता है, सबसे पहली बात आप आमंत्रित तो सभी हो, लेकिन जो भी आना चाहता है आने से पहले मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपको पास दिया जाएगा। बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं होगी मीटिंग के अंदर। तो बस यही कहना चाहता हूँ, सभी भाई अपना ध्यान रखें और हिम्मत मत हारो मेरे भाई। आपका भाई आपके साथ खड़ा है इंशाल्लाह। और देखो जब हम किसी मुहिम को छेड़ते हैं, किसी को चलाते हैं, तो 100% किसी को नहीं मिलता। अगर हमारे 60% हमारे पक्ष में है तो 40% हमारे विरोधी भी होंगे। उन पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपना काम अपनी मेहनत करनी है इंशाल्लाह। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, 1 रुपया आपका निकलवाया जाएगा, क्योंकि आपका हक हलाल का अपनी मेहनत का पैसा था। बाकी इंशाल्लाह जब निकल जाएगा उसके बाद ही बात करेंगे। बड़े बड़े वादे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आप लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े गए हैं। और इंशाल्लाह जो आपके बड़े बड़े लीडर हैं उन्हें हम अपना एक संगठन बना रहे हैं जिसका नाम रखा गया है हक का आगाज। तो उस हक के आगाज वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर सभी भाई जुड़े ज्यादा से ज्यादा, और इंशाल्लाह मीटिंगें हर महीने लगातार होंगी है, और पैसा अब आपका निकल कर ही रहेगा। बस आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो आप सोचते हो ना वैसे होता है। अगर आपने सोच लिया कि पैसा मर गया तो मर गया, आपने सोच लिया कि पैसा निकलेगा, पैसा आएगा तो आएगा। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, जब इंसान किराए के मकान में रहता है ना कहीं जाके, तो सबसे पहले उसकी सोच ये रहती है कि हम यार एक जगह छोटी सी और अपना मकान बनाओ। जब अपनी सोच ही बना लेता है, अपने जहन में बिठा लेता है कि जगह लेनी है, मकान बनाना है, तो साल 2 साल के अंदर उस मुकाम को अपने हासिल कर लेता है। और दूसरी तरफ एक वो होता है जिसे बाप दादा का मकान मिला हुआ है, जिसकी सोच ये हो जाती है यार क्या करना मकान लेके है, तो सिर्फ बाप दादा का दिया हुआ, इसमें ही अपनी जिंदगी बसर कर लो। तो आपको देखना है आपको क्या करना है, सोचने वाले बनना है, करने वाला बनना है। इंसान है कि बकरीद के बाद 15 तारीख को एक मतलब बकरीद से पहले 15 तारीख को एक मीटिंग होगी, जिसमें बहुत अच्छी मीटिंग होगी। उसमें बताया जाएगा कि भाई पैसे आपके किस तरीके से निकलेंगे और क्या होगा, क्योंकि एक ये नया लीडर और निकल के आया है। तो इनकी भी देख लेते हैं 15 तारीख को मीटिंग में क्या होता है, क्या बोल रहे हैं ये। और जैसे आसिफ चौधरी का भी कुछ पता नहीं हो रहा, तो अभी देखते हैं। हाल फिलहाल में एक आध दिन में हो सकता है कुछ अपडेट आया, अगर नहीं आती है तो बताया जा रहा था भाई कोई जब बंदे जब अपडेट में नहीं आते तो वो खरीद लिए जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि भाई जब बंदा एक आध दिन रहता है उसके बाद वो दिखता नहीं है, तो समझो वो बंदा बिक गया या उसे पैसे मिल गए। ये भी बताया जा रहा है इस बारे में। तो अभी ये देखते हैं, अभी तो कुछ अपडेट नहीं आई है। तो अभी हो सकता है एक आध दिन में कुछ अपडेट आ जाए आसिफ चौधरी की, जब पता चलेगा क्या मसला है क्या नहीं, इतने दिन से अपडेट क्यों नहीं दी। ठीक है, बाकी अभी जो लीडर आया है तो लीडर की भी देखेंगे भाई। अब इसने बोला है भाई एक मैं पैसा आप सबके दिलवाऊंगा, तो ये भी देख लेंगे, इनको भी देख लेंगे भाई ये कब तक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी आप लोगों को देने के लिए आया, ताकि आपको पता चल सके भाई इसमें जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या क्या बातें हो रही है, ये लीडर जो निकल के आया है क्या क्या बोल रहा है। तो ये अपडेट देने के लिए आपका आया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।